अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं AR उर्दू न्यूज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आबिद रज़ा इदरीसी, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यूज़ चैनल। आपको बताना चाहूँगा कि ये न्यूज़ चैनल मैंने इसलिए बनाया है और इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ पर वो बातें बताई जाएंगी जो दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, जिसको दुनिया दिखाने की कोशिश नहीं करती है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेरा सपोर्ट देना ही पड़ेगा और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर ला करके उसके शरई हुक्म के मुताबिक चलना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के मुताबिक जो भी बातें की जाती हैं उन सब को शेयर करूंगा। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी मुझे एक न्यूज़ मिली है जिसमें बताया गया कि कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। स्वीडन एक देश है जो नाटो में शामिल होना चाहता था और इस बात पर वो प्रदर्शन कर रहा था, और वहाँ जबकि तुर्की उसका साथ नहीं दे रही थी, इस वजह से उसने कुरान की बेहुरमती की। आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के बारे में जितने भी काफिर देश हैं उनके बारे में सुना जा चुका है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी की गई, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब कुरान मजीद के बारे में भी बेहुरमती की गई। कुरान अल्लाह का कलाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हम लोगों के पास छोड़ा हमारी रहनुमाई के लिए। आपको बताएं कि आज कुरान को स्वीडन के शहर में, स्वीडन देश में जलाया गया और कुरान की बेहुरमती की गई। और सबसे बड़ी इस अफसोसनाक और शर्मनाक बात तो ये है कि कुरान को जलाया गया और जिस बदबख्त ने उस कुरान को जलाया वो बड़ी ही आज़ादी से घूम रहा है। हालांकि आपको ये भी खबर देते हुए खुशी होगी कि तुर्की रजब तैयब एर्दोगान जो हैं और वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बेहद इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जिस बदबख्त ने कुरान मजीद को जलाया है उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह की नई वीडियो और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बताना चाहूँगा कि लीजिए मैं आपके लिए वो तस्वीर और वो वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को फांसी दिलाने के लिए किस तरह से मुसलमान पुरजोश हैं, और सऊदी अरब भी इसमें नाराज़ हुआ, मुस्लिम के तमाम देश नाराज़ हुए। तो देखिए इस वीडियो को। तस्वीरें टर्की की हैं। सड़कों पर स्वीडन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। टर्की और स्वीडन के संबंध इस तरह से नाराजगी आप देख सकते हैं और अब ये लड़ाई धर्म तक पहुंच गई है। टर्की और स्वीडन के बीच नाटो की सदस्यता से जुड़ा विवाद प्रदर्शन से होते हुए इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को जलाने तक पहुंच गया। विवाद तब और बढ़ गया जब डेनमार्क के एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को एम्बेसी के सामने जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। बस फिर क्या था, टर्की के लोग सड़कों पर आ गए और पुलुदान को फांसी की मांग करने लगे। इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों ने पुलुदान को फांसी दो के नारे लगाए, स्वीडन के झंडे में आग लगा दी, और ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। प्रदर्शनकारियों ने टर्की में स्वीडन के दूतावास में घुसने की कोशिश की और बाहर तोड़फोड़ की। नारे लगाते हुए लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। यूरोप और स्वीडन जो खुद को लोकतंत्र कहते हैं, मानव अधिकारों और सभ्यता की कस्में खाते हैं, वहाँ पुलिस हमारी सर्वोच्च किताब पवित्र कुरान को जलाने की अनुमति दे देती है। यह अपमान, विश्वासघात और देशद्रोह है। इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए टर्की ने वहां के रक्षा मंत्री की अंकारा यात्रा को रद्द कर दिया। टर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि 27 जनवरी को स्वीडिश मंत्री यहां आने वाले थे, लेकिन अब ये यात्रा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब इस बैठक का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि स्वीडन ने टर्की के खिलाफ नफरत भरे प्रदर्शनों की इजाजत दी है। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के बाद मुस्लिम देशों में नाराजगी है। जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की। इस घटना को लेकर टर्की के विरोधी खेमे के सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की।
दरअसल रूस के यूक्रेन पे हमले के बाद से ही यूरोप के गैर नाटो देशों में चिंता है। स्वीडन भी उनमें से एक है। हमले के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, लेकिन नाटो में कोई सदस्य तभी शामिल हो सकता है जब सभी सदस्यों की सहमति हो। टर्की स्वीडन के नाटो में एंट्री पर लगातार विरोध कर रहा है। टर्की के विरोध के खिलाफ स्वीडन के दक्षिणपंथी समूह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं प्रदर्शन के दौरान इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाया गया। तो दोस्तों, देखा किस तरह से स्वीडन में गुस्ताखी की गई, स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी की गई, कुरान पाक की बेहुरमती की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आज हम इस बात पर खामोश रहे और कोई भी एक्शन ना लिया तो हो सकता है कि ये लोग हद से तजावुज़ कर दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और जिन लोगों के पास, जो लोग चैनल चलाते हैं और जो लोग सोशल मीडिया में फेमस हैं, वो लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाया जाए।